सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको आज का वाक़या पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सारे जानवर जिनके फरमाबरदार थे। एक दिन उनकी अदालत लगी थी। सब जानवर वहाँ मौजूद थे, बस एक परिंदा हुदहुद वहाँ से गायब था। हुदहुद का काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबरें ला कर देना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, हुदहुद आज नहीं है, वो या तो कोई खबर लाएगा, नहीं तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी। थोड़ी देर के बाद हुदहुद भी आ गया। जब हज़रत सुलेमान ने पूछा तो कहने लगा, हजूर मैं मुल्क सबा गया था, एक खबर लाया हूँ। वहाँ पर एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है, जो बहुत बड़े तख्त पर बैठती है। उसका तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा है और बहुत वज़नी है, और वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने ये बात सुनी तो फ़ौरन हाथ लिखा और हुदहुद को बोला कि ये जाकर मलिका को दे दो कि या तो कलमा पढ़कर हमारी फरमाबरदार हो जाए या फिर तैयार हो जाए। जो अल्लाह के सिवा किसी और को पूजते हैं, हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। और हुदहुद को बोले कि ये हाथ देकर खुद साइड पर होकर सुनना कि वो क्या कहती है। जब हुदहुद हाथ लेकर गया तो मलका की दरबार लगी थी। सारे वजीर मशीर जमा थे। हुदहुद ने वो खत जाकर मलका की गोद में फेंका तो वो खत पढ़कर डर गई और वज़ीरों से कहने लगी, अब क्या करें? वो बोले, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं। तो मलिका बिल्कीस बोली, तुम जल्दबाजी ना करो, लड़ाई से तो शहर के शहर खंडर बन जाते हैं। अगर वो कहता है कि वो अल्लाह का नबी है तो हम उन्हें आजमा कर देख लेते हैं। वज़ीर बोले, कैसे? तो मलिका कहने लगी, हम उनको तोहफे तहाइफ बेचते हैं। अगर उनका दिल तोहफे देखकर ललचा गया तो वो अल्लाह के नबी नहीं होंगे, और अगर दिल ना ललचाया तो वो नबी होंगे। आखिर उन्होंने 500 कनीज़ें, 500 हादिम और 500 आला नस्ल के घोड़े तैयार किए और उन पर मालो असबाब लाद कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दिया। जब वो माल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया तो वो गुस्से में आ गए और बोले, उसको जाकर कहो कि मुझे तोहफे ना भेजे। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है। तुम उसे जाकर कहो या तो फरमाबरदार होकर आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए। हम उसको उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। अब जो सारे हादिम और कनीज़ें वापस पहुंची और ये बात बताई और साथ ये भी बताया कि वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के नबी ही हैं, क्योंकि उनके तो सारे जानवर भी ग़ुलाम हैं। तो मलका बिल्कीस ने खत लिखा कि मैं फरमाबरदार होकर आ रही हूँ, यानी कि कलमा पढ़ने आ रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक फ़र्श बिछाओ। फ़र्श ऐसा बिछाया गया कि ऊपर फ़र्श था लेकिन नीचे मछलियाँ तैर रही थीं। देखने में ऐसा लगता जैसे समंदर हो। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कलमा पढ़ने आ रही है, उसे कुछ करामात तो दिखानी चाहिए, और आपने हुक्म दिया कि मुझे उसका तख्त चाहिए। जिन्नों में से एक बहुत बड़ा जिन बोला कि जैसे ही आपकी दरबार बर्खास्त होगी तख्त आ जाएगा। लेकिन आप बोले, नहीं, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। इतने में किताब का इल्म रखने वाला एक बंदा बोला कि मैं उसे पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और वो ले भी आया। हालांकि वो 7 दरवाज़ों के तालों के पीछे रखा था। अब जब मलिका आई और उसने फ़र्श को देखा तो वो समझी कि ये पानी है। उसने नीचे से अपने कपड़े उठाए तो हज़रत सुलेमान बोले कि कुछ नहीं है। तब मलिका आगे आई और उसने कलमा पढ़ लिया।